ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हर कर्म अपना करेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। ओ हो सबसे पहले तू है और देखिए शादी हर की और सखी देखिए धनुष उस तरफ रखवाया जाए जहां साउंड सर्विस की मशीनें लगी हैं, क्योंकि एक तो मंच ऊंचा है और अगर आगे धनुष रखवा दिया जाएगा तो समाज को कुछ दिखाई नहीं देगा, तो धनुष वहां स्थापित करवाया जाए। सबसे पहले तू है शादी हर एक नाम है, सबसे पहले तू है तेरे शादी हर एक नाम है, ऐ वतन महबूब मेरे, ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बानी है, कुर्बानी है। हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे दिल दिया है जान देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। सबसे तू मेरा करमा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमानी है, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमानी है, तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमानी है, ऐ वतन महबूब मेरे, ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे। बोलिए विधिराज महाराज की जय हो, जय हो। इतना माइक बिगाड़ दिया है, कुछ कहने को नहीं। और देखिए एक निवेदन है कि अब सभी लोग बैठे और बड़े प्रेम से अब आप लोग थोड़ा सा प्रसंग को समझने का प्रयास करें, क्योंकि आज धनुष यज्ञ की लीला है और ये प्रसंग ऐसे हैं कि इनको सुनना बहुत जरूरी होता है, तभी तो आप लोग मूल्यांकन करेंगे कि कलाकार कैसे हैं, अभिनय कैसा हो रहा है। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करें और जो लोग खड़े हैं बढ़िया समाज बना करके बैठिए। सुबह तक की लीला है, जब तक आप लोग रुकेंगे तब तक लीला होगी। तो आइए राजा जनक जी को आप लोग श्रवण करेंगे। हमारे भाई कल्लू जठेरे जी, कल्लू जठेरे और भैया कौशल राजपूत आप लोगों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं और रामू मुखिया जी 51 मुद्राएं आपकी ओर से। धन्यवाद। रंजित क्यों और आप है भाई मिथुन भैया जी और हमारे और बहन पूनम जी, आप दोनों की ओर से ये 51 बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। भाई अजय लोहे पीटा दुकानदार आपकी ओर से 21 मुद्राएं सखियों को और न्योला भाई दुकानदार आपकी ओर से भी ये 11 पुष्प मुद्राएं इसी देशभक्तिपूर्ण गीत की प्रस्तुति में। साधुवाद।
राजनीतिज्ञों, नित्य प्रतिदिन की भांति आज भी ये कोकिल की कोक का कलतमान हंस एवं कल्लों का नृत्य प्रदर्शन करने वाली राजनीतिज्ञों, सुंदर सुंदर ही नहीं बहुत सुंदर सराहनीय रहा तुम्हारा ये नृत्य और प्रशंसनीय रहा तुम्हारा ये गीत। तुम्हारे हृदय की ये उद्गार आज ये हृदय गदगद हो गया। और तुम्हारे हृदय के उद्गार क्या है? क्योंकि तुमने इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस मातृभूमि के लिए कह दिया ये दिल दिया है और जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। प्रत्येक देशवासियों को चाहिए कि अपने देश से प्रेम करें, अपने इस राष्ट्र से प्यार करें। जो ऐसा नहीं करते, जो ऐसा नहीं करते, सिर्फ उनके लिए कह दिया। और वो है क्या? सुनो राजनीतिज्ञों, सुनो। मातृभूमि हम भी बार बार कहा करते हैं और आज भी कह रहे हैं इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस स्वदेश के लिए। क्योंकि तुमने तो केवल इतना ही कहा है ये दिल दिया है और जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। तुमने यह साबित कर दिया कि देश प्रेम क्या है, ये राष्ट्र प्रेम क्या है। तुमने एक बता दिया कि आज नारी शक्ति में इतनी शक्ति है कि अगर पुरुष शक्तिहीन हो जाए तो हम अपने देश के लिए जान भी दे देंगे। आज तुमने बता दिया तो कहा भी गया तुम्हारे लिए कि जो भरा नहीं है भाव में, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वो हृदय नहीं हो सकता अगर जिसके हृदय में इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस मातृभूमि के लिए प्रेम नहीं है, वो हृदय नहीं हो सकता। तो है क्या? वो पत्थर है, वो पत्थर है जिसके हृदय में इस देश के लिए प्रेम नहीं। हम भी कहा करते हैं राजनीतिज्ञों और बार बार कहते और कहा क्या करते इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए। ये मातृभूमि को मेरा इस मातृभूमि के लिए, इस वसुंधरा के लिए हम बार बार कहा करते हैं, लेकिन आज भी कह रहे हैं। और वो है क्या? तुम मातृभूमि को मेरा ये सतो सतो नमन बंधन हमारा इस मातृभूमि को मेरा ये सतो सतो नमन बंधन हमारा बलिदान हो। बलिदान? कैसा बलिदान? बलिदान तो ना जाने कितने लोगों ने किया होगा और सुना भी होगा। किसे कहते हैं बलिदान? अगर लोगों से पूछा जाए ब्याजी महाराज कि बलिदान है क्या, तो व्यक्ति बता नहीं पाएगा कि बलिदान होता क्या है। कहा जाए कि तुमने किया है तो व्यक्ति तुरंत बता देगा कि हमने बलिदान किया है, लेकिन बता नहीं पाएगा कि होता क्या है बलिदान। किसे कहते हैं बलिदान? तो जो सीमा पर प्राण गवा दे वो सच्चा सेनानी, और मातृभूमि के कामनाएं वो बेकार जवानी। जिस देश का दाना खाते हो, जिस देश का दाना खाते हो और जिसका पीते हो पानी, एक बार सब मिलकर बोलो, केवल एक बार सब मिलकर बोलो, हम हैं हिंदुस्तानी। इसे कहते हैं बलिदान। ये है बलिदान। तो बलिदान हो, बलिदान हो
बार जो हमारी सीमाओं में पीछे से वार कर रहे हैं, जो हमारी इन सीमाओं में पीछे से वार कर रहे हैं, अब उन्हें समझा दिया जाए। समझाना क्यों? उनको बतला दिया जाए कि हम लोग एक हो गए हैं। एक यदि हो गए तो ये शक्ति होगी, ये मनमानी, और दुश्मन के घर में जा जाकर भर दोगे तुम सब पानी। उनको बता दिया जाए कि हम सब एक हो गए हैं। तो क्या समझाना है? समझाना ये है, तो जाकर कह दो गुवाहाटी से, जाकर कह दो चौपाटी से, जाकर कह दो परपाटी से, जाकर दुश्मन की माटी से, जाकर कह दो गद्दारों से। कैसे गद्दार? जो यहां की बात वहां बता रहे हैं, ऐसे गद्दारों से जाकर कह दो गद्दारों से, ये चाप लू से, मकारों से, जाकर कह दो बेईमानों से, जासूसी करने वालों से। जो बाएं उठेगी भारत पर, जो ये बाएं उठेगी इस भारत पर, वो बाएं तोड़ दी जाएगी। आंख उठेगी भारत पर, वो आंख फोड़ दी जाएगी। इसे कहते हैं बलिदान। ये है बलिदान। तो बलिदान हो, बलिदान हो जाए इस वतन पर सच्ची निष्ठा का मान हो। और राजनीतियों, इस मातृभूमि को मेरा ये सतो सतो नमन बंदने। हम हमारा जाओ सेन कक्षों में आराम करो, विश्राम करो, दरबार में तुम्हें पुनः बुलाएंगे। जाओ राजनीतियों। व्यास जी महाराज, समय उचित नहीं है महाराज। ये समय कोकिल की कूक का, ये नृत्य का देखने का समय नहीं है। आज स्वयंवर का अंतिम दिवस चल रहा है। अगर हम कोई कार्य किया करते तो सर्वप्रथम पावन पिनाक की अर्चना व वंदना या अर्चन करके किया करते हैं। तो आज पावन पिनाक के अर्चन बंदन हेतु तुम कंचन थाल से जाओ, चल करके आराधना करे, उपासना करे। हाँ हाँ, शीघ्र करो। जो आज्ञा महाराज। हे देवता, आज आप काज के काज में रख दिए गए हो। दो खंडों में खंड खंड होकर के मेरे प्रण की पूर्ति कर देना देवता, क्योंकि आज 16 पीढ़ी बीत गए। हमारे बाबा देवरात को आप प्राप्त हुए थे। हमारे बाबा देवरात को जब से मैं आपकी नित्य अर्चना व वंदना करता चला रहा हूं, मैंने आज तक आपसे कोई याचना नहीं की। लेकिन आज
आज ये राजा जनक आपके सामने याचना करना चाहता है, आपके सामने ये झोली फैलाकर के कुछ मांगना चाहता है देवता। क्योंकि आज ये मैंने आपके ये भरोसे पे कठोर प्रण कर लिया है, कठोर प्रण, जो प्रण आपके द्वारा ही पूर्ण होना है। तो आप मेरे प्रण की पूर्ति करें देवता, और स्वीकार मेरा वो अंतिम प्रणाम। क्योंकि आज के बाद इस संसार में जो भी आया है उसे एक ना एक दिन जाना अवश्य पड़ा है। आया है सो जाएगा, राजा रंग के फकीर, एक ना एक दिन सबको चला जाना है। चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंग हो, चाहे फकीर क्यों ना हो, एक ना एक दिन सबको चला जाना है। आपको भी चला जाना है, हमें भी चला जाना है देवता। तो स्वीकार मेरा वो अंतिम प्रणाम, स्वीकारे। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधे पुष्टि वर्धनम। ओरे रुक में ये वंदना मृतो मोक्षी मामृता। स्वीकार मेरा अंतिम प्रणाम देवता, स्वीकार करे। तो स्वीकार करे मेरा प्रणाम। क्या नहीं ये धनु जन होगा, तो इसे वसुंधरा की ये बेटी का बोलो स्वामी कल क्या होगा। तो इसे वसुंधरा की ये बेटी का बोलो स्वामी कल क्या होगा। आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, जब आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं, तो आज ये राजा जनक आपसे कुछ मांग रहा है देवता। 16 पीढ़ी बीत गए, हमारे बाबा देवराज को आप प्राप्त हुए थे, जब से मैं आपकी नित्य अर्चना व वंदना करता चला रहा हूं। लेकिन मैंने आज तक आपसे कोई याचना नहीं की देवता। लेकिन आज ये राजा जनक आपसे कुछ याचना कर रहा है। मांगा नहीं कुछ आपसे, आज तक नहीं मांगा, लेकिन आज ये राजा जनक आपसे मांग रहा है। ये मांगा नहीं कुछ आपसे, मेरी मांग को सुने ले भगवन, और मांगे सुनी रहे ना ये सिया की प्रभु। तो सजवा देना हे भगवान। काश अगर ऐसा ना हो सका, क्योंकि मैंने आज आपके भरोसे प्रण किया है और ये मेरा प्रण पूर्ण नहीं हुआ तो क्या होगा मेरा। आपने तो विचार ही कर लिया होगा देवता कि प्रेड़े पूरे है प्रभुवर करे,
नहीं ईश्वर देखा क्या होगा, ओ इसे वसुंधरा की ये बेटी का बोलो स्वामी कल क्या होगा। जो भी आया है उसे एक ना एक दिन अवश्य जाना पड़ा है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। सभी लोग समाज में गुड़ी और सुधकृत बैठे हुए हैं। लीला के प्रेम अनुराग रखने वाले लीला प्रेमी बैठे हुए हैं। तो एक बार उच्च स्वर में जयकारा घोष करे, बोलिए भूत भाव शंकर भगवान की हरि ओम। महाराज जनक जी ने विमल वेदिका पर अजगो को स्थापित करवाया और अब यहां से जो आप लोग प्रसंग देखने जा रहे हैं, करि भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी, ये विशेष प्रसंग होता है। राम जी लक्ष्मण जी के द्वारा सुंदर संध्या बंदन आप लोग देखने और सुनने जा रहे हैं। और पहली चौपाई करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, बाबा विश्वामित्र राम जी लक्ष्मण जी ये लोग धनुष यज्ञ सुनकर के मिथिला में पधारे हैं। अब बाबा ने भोजन किया। देखिए भोजन करने का एक समय होता है, हमारे आचार्य कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, और आयुर्वेद में वर्णन है कि व्यक्ति को भोजन कब करना चाहिए। सूर्यास्त के पहले प्रत्येक व्यक्ति को भोजन कर लेना चाहिए। ये भोजन करने का सबसे सर्वोत्तम समय है। और जो लोग सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेते हैं वो जल्दी से पेट के रोगी नहीं होते हैं, और जो लोग सूर्यास्त के बाद भोजन करते हैं तो वो हमेशा पेट के रोगी बने रहते हैं। और ये तो ऋषि मुनियों का समय है। सूर्यास्त के पहले बाबा विश्वामित्र ने भोजन किया। अब ये विज्ञानी है, करि भोजन मुनिवर विज्ञानी। विज्ञानी एक उपाधि है। बाबा विश्वामित्र ने ब्रह्मा जी से रुष्ट होकर एक द्वितीय सृष्टि बनाई जिसका नाम जरायुज था। अब ब्रह्मा जी के विरोध में सब कुछ बनाया। ब्रह्मा जी ने माछी बनाई,